दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर सुभद्रा तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दो करंट बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ आप दोस्तों तैयार हो जाइए और आई एम कमिंग टू द पॉइंट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे JNK में आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले मीन्स 21 दिसंबर को हमारी दो सेना की गाड़ियों पर आतंकवादियों ने घात लगा के गोलियां बरसाई, जिसमें हमारे 4 सैनिक भगवान को प्यारे हो गए और 3 सैनिक या 4 सैनिक अभी भी अस्पताल में अपने जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये आर्मी के ऊपर अटैक था, जिसका आर्मी के ऊपर नेचुरल है कि उसका रिएक्शन होना है। वो तो उस रिएक्शन के दौरान वहाँ के कुछ लोकल्स को, जिनके ऊपर गवर्नमेंट को आर्मी को थोड़ा सस्पेक्ट माने गए, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर इंटरोगेशन हुआ। उनका इंटरोगेशन होने के बाद उसमें से 3 उनमें से किन्हीं कारणवश ऊपर वो भी चले। चूंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमारी ने बहुत सीरियस एक्शन लिया। हमारी पता ही, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने जाने किन राजनीतिक मजबूरियों में इसके ऊपर सेना को बहुत तगड़ा अंदरूनी ये सब होते हैं आदेश दिया कि इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर पूरी जांच, और जो दोषी हैं हमारे सेना के अफसर साहिबान और हमारे जवान, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, शासनात्मक कार्रवाई की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जनरल नरवणे ने कल 25 दिसंबर को पुंछ और राजौरी में सेक्टर हेडक्वार्टर 13 RR का उसका उन्होंने विजिट किया और वहाँ हमारे अफसरों को उन्होंने वहाँ डायरेक्शन दिया या सारी सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू किया, जिसमें उन्होंने, हमारे जनरल साहब ने उनसे कहा कि टू कंडक्ट ऑपरेशन इन दी मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। हमारी आर्मी कभी भी अनप्रोफेशनल कंडक्ट नहीं करती है। दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस आर्मी टुवर्ड्स देयर ऑपरेशंस। दे कंडक्ट देयर ऑपरेशंस with full honesty and with full within the rules and regulations। जो आतंकवादी हैं उनके साथ कौन सा कंडक्ट यूज किया जाए, मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं। भारत सरकार ने तो अपनी राजनीतिक मजबूरियों में सेना को ऊपर दोषारोपण कर दिया, लेकिन सेना की हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने उसको नहीं मालूम कि ऑपरेशंस में क्या क्या यूज किया था। इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आउट क्यों होने दिया? 3 सिविलियंस मारे गए उसमें। इस खबर को सरकार को या हमारी सेना को के ऊपर दबाव क्यों डाला गया कि इसको, इस खबर को बाहर किया गया? तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मैं कह रहा हूं बहुत हाई लेवल में जिम्मेदार है हमारे सुरक्षा के जो भी है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर सेना को इस प्रकार, अगर सेना के ऊपर अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन किए जाएंगे तो सेना अगले ऑपरेशंस में कौन सैनिक, कौन अफसर, कौन जवान उसमें अपने जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशंस को अंजाम देगा।
और इस देश की रक्षा करेगा। इसको सबको सोचना पड़ेगा। ऐसे अगर काम किए जाएंगे तो हमारी सेना का मनोबल क्या टूटेगा नहीं? अगर जिस सेना का मनोबल ही टूट गया तो वो सेना अपने किसी भी कार्रवाई को कैसे अंजाम देगी, इस देश की रक्षा कैसे करेगी? तो दोस्तों, मैं इस सरकार को यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सब सरकार को सारी चीज़ें को ऊपर सोच विचार के बाद ही सेना के ऊपर ऐसा आदेश देना चाहिए था। अब क्या ऐसी कार्रवाई से है ना हमारा दुश्मन देश, उसको तो और उसको मौका मिलेगा और वो हमारी सेना को बदनाम करेगा। क्या सेना इफेक्टिवली और पूरे उससे है ना जोश से अगले एक्शंस में कार्रवाई कर पाएगी? तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे पूर्व सैनिक दोस्तों और इस देश के बुद्धिजीवियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें और कमेंट्स के द्वारा बताएं कि सेना का या हमारे सरकार का सेना पर जो दबाव डाला गया है क्या सही है। तो अगली बात दोस्तों, आज का पॉइंट मेरा है कि कल 25/12/2023 को दिल्ली में, राजधानी में हमारे सैनिकों के स्वयंभू नेताओं, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? स्वयंभू। ये किसी ने नेता नहीं बनाए हैं, ना इसमें नेता बनने की कोई काबिलियत है, बट अपने आप को सेल्फ स्टाइल लीडर। तो उनकी कल एक दिल्ली में एक गुप्त स्थान पर इनकी एका करने के लिए मीटिंग हुई और ये ऐसे जो नेता जो आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते और एक दूसरे को जूतम बेजार करते हैं, इन लोगों की कल दिल्ली में किसी गुप्त स्थान पर ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें कई बड़े ही नेता वहां इकट्ठे हुए थे, सैनिक नेता। पहले तो इनकी वहां भी मीटिंग में बॉक्सिंग होते होते ही बच गई। टोटल 90% पहुंच गया था मामला, बॉक्सिंग होने वाली थी, लेकिन वो किसी कारण किसी समझदार लोगों के द्वारा हस्तक्षेप करने की वजह से वो बॉक्सिंग तो चूक नहीं हो पाई। तो दोस्तों, मुझे हंसी भी आती है। वैसे तो उसमें हमारे दिल्ली वेटरन्स और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुए। उसमें सिर्फ ये कुछ और तंजीमें बोलते हैं, कई संगठन बोलते हैं, जिसमें हमारे FBA राठौर वाली, सुविधा राठौर वाली तंजीम तो शामिल थी, और हमारा साबका संगठन के भी सुधर मेजर घोषाल एंड वो दड़ियल, आतंकवादी के गेटअप में आने वाला दड़ियल कपिल भी शामिल था। तो ऐसे लेगाओं इनकी सब मीटिंग हुई। फिर भी उसमें कई ऐसे धुरंधर भी आए। उनके जब लेक्चर, मैंने पूरा वीडियो देखा है, उसमें धुरंधरों ने जब स्टेज पे अपने अपने लेक्चर दिए तो उन्होंने कहा भारत सरकार की हम नाक में दम कर देंगे, और कईयों ने कहा हम भारत सरकार की चूल हिलाकर रख देंगे। तो दोस्तों, अब सोचिए, हमें आंदोलन करना है, हमें सरकार को अपना संख्या बल भी दिखाना है, हमें सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना है, और लेकिन आक्रामकता भी दिखानी है।
हमें पूरे सैनिकों को घर से निकलना पड़ेगा और भारत सरकार को अगर 10, 20, 50 ये लोग कुछ, चाहे वो है ना स्वयं शंभू रेलवे स्टेशन पे बैठ जाएं या कहीं भी बैठ जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको बताइए, आप पूर्व सैनिकों से मेरा निवेदन है, घर से निकलिए, समय निकालिए। लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, इसको हमें खुद लड़ना है। Nobody will come in our support. Nobody will fight on behalf of us. तो दोस्तों मेरा तो रिक्वेस्ट है कि हाँ सारे भूतपूर्व सैनिकों, आपको ठीक है, हमारे यही नेता सही, आई डू एग्री, लेकिन हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस जो कल मीटिंग हुई एका करने की, इसमें ही इनको अब समझ जाना चाहिए कि अगर आप एका नहीं करेंगे, आप एक नहीं होंगे, एक मंच और एक माइक पर बात नहीं करेंगे और एक दूसरे की टांग खींचना जब तक बंद नहीं करेंगे, पूर्व सैनिकों के आंदोलन का या सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और सिर्फ हम सभी पूर्व सैनिकों को, चाहे कोई कितना भी बरगला दे, कितना भी उनसे चंदा वसूल लो, कोई भी और कार्रवाई कर लो, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर हमारे ये धुरंधर, हम इनको पूरा नेता मान चुके, इन्होंने अब अपना एक मंच पर बैठकर एक तरीके से अपने घरों में अपने चंदा वसूली के धंधे को रोककर प्रॉपर तरीके से पूर्व सैनिकों की मांगों का उनके साथ भेदभाव और उनके साथ उनकी आरोपी की विसंगतियां, कैंटीन में भेदभाव, ECHS में भेदभाव, फैमिली पेंशन और सर्विंग सोल्जर्स के साथ होने वाले गलत व्यवहार और आर्मी एक्ट को मिसयूज करने के लिए जो कार्रवाई हो रही है हमारे भारत सरकार के आर्मी ऑफिसर्स द्वारा, उसके ऊपर अगर हम लोगों को, हमारे संगठनों को अगर उस पर बात करना है, उसके ऊपर सरकार से कुछ लेना है, सरकार से नियम चेंज कराने हैं, तो हमको एक होना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आज से आपसे विनती करता हूं कि आप से अनुरोध है कि आप इस बात पर मंथन करें और अपनी कमेंट अवश्य दें। आज बस इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।